Good morning, students. Welcome to another session of sexual reproduction in flowering plants. अभी तक हम लोगों ने इसमें देखा कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप दैट इज कॉल्ड द पॉलिनेशन, उसके बारे में लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। जिसमें हम लोग ने क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको हम लोग क्या बोले थे, क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है कि एक फ्लावर किसी एक प्लांट से दूसरे फ्लावर के दूसरे प्लांट्स में अगर वो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। और इसको हम लोग और क्या बोले थे, इसको बोले थे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्या चीज, एलोगैमी, या इसको हम लोग बोलते हैं एलोगैमी, एलोगैमी और जीनोगैमी बोलते हैं। ठीक है, जीनोगैमी बोले थे। और इसमें ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कुछ रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी रिक्वायरमेंट है क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए। और जिसमें एक पॉइंट डिस्कस किया था, क्या चीज, कि दैट इज सेल्फ स्टेरिलिटी के बारे में डिस्कस किया था। इसके बारे में इसके बाद हम लोग जो डिस्कस किए थे कि यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब कि अगर कोई प्लांट्स एक ही सेक्स ऑर्गन यानी फ्लावर उसके पास जो है कोई एक सेक्स ऑर्गन को प्रेजेंट रखता है, जैसे कि पपाया या पाम, तो उसको यूनिसेक्सुअलिटी बोलते हैं। तो इस केस में क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। थर्ड पॉइंट में हम लोग डिस्कस किए थे डाइकोगैमी, डाइकोगैमी। और इसमें ये बात बोले थे कि हो सकता है कि स्टेमन या फिर कार्पेल अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो, स्टेमन और कार्पेल मैच्योर एट ए डिफरेंट टाइम इंटरवल। ठीक है, तो जिसको हम लोग टर्म दिए थे डाइकोगैमी। और इसमें ये बात किए थे कि अगर स्टेमन पहले डेवलप कर जाए तो इसको बोलते हैं प्रोटेंड्री बोलते हैं, और अगर कार्पेल डेवलप पहले कर जाए तो उसको प्रोटोगाइनी बोलते हैं। इतना तक हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसको बोलते हैं, जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट रहती है उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोस्टाइली बोलते हैं, हेट्रोस्टाइली। अब यहाँ पर जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, क्या चीज, हेट्रो। हेट्रो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, और स्टाइली दैट कम्स फ्रॉम द स्टाइल, स्टाइल। और स्टाइल किस में होता है, तो कार्पेल्स में होता है, यानी पिस्टल में होता है। इसका मतलब कि इसमें डिफरेंट हाइट का अगर स्टाइल देखने को मिलेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोस्टाइली बोलते हैं। और अगर इसमें अब कंडीशन ये होती है कि अगर अगर दो अलग अलग दो अलग अलग हाइट का स्टाइल देखने को मिला, दो अलग अलग, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं, डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं। लेकिन यही अगर स्टाइल तीन अलग अलग स्टेज में देखने को मिले, तीन अलग अलग स्टेज में देखने को मिले, तो हम लोग इसको ट्राइमॉर्फिज्म बोलते हैं, ट्राइमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, कि इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक ही प्लांट का अगर डिफरेंट हाइट का स्टाइल देखने को मिले तो उस कंडीशन को हेट्रोस्टाइली बोलते हैं। मतलब कि some plants have different different height of style। ठीक है, अब कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन ये हो गया कि अगर ये दो हाइट के, तो दो डिफरेंट हाइट के स्टाइल देखने को मिलते हैं तो उसको डायमॉर्फिज्म बोलते हैं। मतलब इफ टू डिफरेंट डिफरेंट हाइट स्टाइल is present then it is called डायमॉर्फिज्म। और इसका एग्जांपल याद रखिएगा, डायमॉर्फिज्म इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल है प्राइमुला, प्राइमुला ऑक्सैलिस एटसेट्रा।
और जो दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि इफ डिफरेंट यानी टू, इफ स्टाइल, लिखिए इफ स्टाइल इज प्रेजेंट इन थ्री डिफरेंट हाइट, थ्री डिफरेंट हाइट, देन इट इज कॉल्ड ट्राइमॉर्फिज्म, इसको बोलते हैं ट्राइमॉर्फिज्म। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया लिनम, लथाइरम एक्सेट्रा। तो ये तो हम लोग बोल दिए हेट्रोस्टाइल। तो इसमें भी हम लोग को क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होने के लिए फोर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड दी, दैट इज कॉल्ड दी हर्कोगैमी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, हर्कोगैमी। अब देखिए हर्कोगैमी का मतलब क्या हुआ कि इसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता है, किसी प्लांट्स में सेल्फ पोलिनेशन ना हो। और सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, किस कारण से होगा, फैक्टर्स अननोन है, किसी भी फिजिकल बैरियर के कारण हो सकता है कि उसमें सेल्फ पोलिनेशन ना हो पाए, तो इसका मतलब उसमें क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। तो इसमें बोल रहे हैं क्या कि इन दिस सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन कैनॉट अकर, कैनॉट अकर। क्यों, ड्यू टू सम फिजिकल बैरियर, ड्यू टू सम फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर। ठीक है, तब इसको हम लोग बोलते हैं हर्कोगैमी बोलते हैं, हर्कोगैमी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसका याद रखिएगा, कैलेट्रोपिस, कैलोट्रोपिस, जिसको हिंदी में आक बोलते हैं, आक। या इसको दूसरा एग्जाम्पल है ऑर्किड। ठीक है, इसका जो लास्ट लास्ट इसका जो रिक्वायरमेंट है क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए, एक टर्म आता है प्रीपोटेंसी, प्रीपोटेंसी, प्रीपोटेंसी। अब इसमें क्या होता है, तो प्रीपोटेंसी में ये होता है कि पोलन ग्रेन अगर एक प्लांट का दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जाता है, तब उसमें फर्टिलाइजेशन फास्ट हो जाता है। लेकिन उसी पेड़ का पोलन ग्रेन उसी पेड़ के दूसरे फ्लावर पर जाता है, तब वहां पर जो पोलन ग्रेन डेवलपमेंट होता है या फर्टिलाइजेशन होता है, बहुत ही स्लोली होता है। सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड दी प्रीपोटेंसी। समझ में आया क्या बोल रहे हैं इसमें, इसमें ये बोल रहे हैं कि जैसे लेट सपोज प्लांट एक ये है वन, प्लांट टू, तो यहाँ का पोलन ग्रेन अगर दूसरे प्लांट्स के स्टिग्मा के ऊपर जाए तो फर्टिलाइजेशन इज फास्ट, फर्टिलाइजेशन इज फास्ट। लेकिन इसी का पोलन ग्रेन अगर इसी के स्टिग्मा के ऊपर अगर जाता है तो फर्टिलाइजेशन इज स्लो, वेरी स्लो, फर्टिलाइजेशन इज वेरी स्लो। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो अब इसमें क्या हो रहा है कि क्रॉस पोलिनेशन अगर हो रहा है तो ये फर्टिलाइजेशन फास्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अब जब क्रॉस होगा तो फर्टिलाइजेशन फास्ट होगा, इसलिए यहाँ पर सेल्फ वाले में स्लो होगा, तो इसलिए इसको प्रेफर नहीं करता है नेचर, और इसीलिए इसमें क्रॉस पोलिनेशन ही होगा। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रीपोटेंसी बोल रहे हैं। तो लिख लीजिए इसमें क्या लिखिएगा जो कि इन दिस कंडीशन, in this the pollen grain, the pollen grain from one plant, one plant drops at another plant stigma, stigma, then क्या होगा, then fertilization begins, fertilization
begins fast, but वहीं पर क्या बोल रहे हैं, but the same pollen grain falls on same stigma then the fertilization start slowly. So this condition is called prepotency. और इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा बीन्स, ठीक है, या मेंबर्स ऑफ फैबेसी, मेंबर्स ऑफ फैबेसी। तो ये सब क्या देखे कि ये सब रिक्वायरमेंट है, ये सब अगर होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो ये तो हम लोग ओवरऑल देख लिए कि किस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। अब फैक्टर्स की बात बोले थे कि किस कोई कुछ डिफरेंट फैक्टर्स है, वो भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रेरित करता है, प्रमोट करता है। वो फैक्टर्स कौन कौन सा हो सकता है, तो फैक्टर्स ढेर सारा हो सकता है। फैक्टर्स की अगर बात करें, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनेशन, सिंपली पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं तो ढेर सारा पॉलिनेशन का फैक्टर्स हो सकता है, जैसे हो गया वेदर, लैक ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है, ह्यूमिडिटी हो गया, विंड वेलोसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, यानी तमाम डिफरेंट टाइप के फैक्टर्स जो है वो पॉलिनेशन को हेल्प कर रहा है। तो अभी हम लोग क्या देखें कि क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट सारे रिक्वायरमेंट है कि उसको उतना होने के लिए, यानी ये सब अगर सिस्टम प्रेजेंट रहेगा, ये सब फैक्टर्स अगर रहा तो क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे एजेंसीज या कुछ मेथड्स हैं जिसके कारण क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो हम लोग बात करेंगे मेथड्स, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं एजेंसीज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कौन कौन सा मेथड से हो सकता है, तो उसमें जो सबसे पहला मेथड आता है दैट इज कॉल्ड द एनिमोफिली। एनिमोफिली, ठीक है। अब एनिमोफिली का मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन में पॉलिनेशन किससे होगा, पॉलिनेशन अकर बाय एयर, ये एयर के थ्रू पॉलिनेशन होगा, ठीक है। इस कंडीशन में एयर के थ्रू होगा, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली बोलते हैं। तो अब देखिए, अगर ये एयर के थ्रू हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि पोलन ग्रेन लाइट वेट का होगा, ठीक है। पोलन ग्रेन विल बी ऑफ लाइट वेट, तभी तो वो हवा से दूर तक जा सकता है, लाइट वेट, ठीक है। अब अगर लाइट वेट है, दूर तक ट्रेवल किया, नो डाउट अच्छी बात है, लेकिन इसको कैप्चर करने के लिए स्टिग्मा का क्या होना चाहिए, स्टिग्मा अगर एक सिंगल अगर ऐसा स्टिग्मा प्रेजेंट रहेगा, तब तो हो सकता है कि मान लीजिए इधर से अगर ब्लो करता हुआ पोलन ग्रेन जा रहा है, तो हो सकता है, बहुत कम चांस है कि इससे कोई पोलन ग्रेन टकराए। लेकिन अगर यहीं पर ये गुच्छे में इस तरीके से ढेर सारा प्रेजेंट रहेगा, यानी ये फेदर के जैसा अगर बन जाएगा, तो इसमें पोलन ग्रेन ट्रैप हो जाएगा और स्टिग्मा से जाकर अटैच्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि इसमें स्टिग्मा विल बी फेदरी, स्टिग्मा इज फेदरी इन नेचर, ठीक है। और साथ साथ क्या होगा, और इसमें स्टाइल लंबा होगा, स्टाइल विल बी लॉन्ग, तभी तो वो हवा में जो तैर रहा है, हवा में जो जा रहा है, पोलन ग्रेन उसको ट्रैप कर सके, उसको पकड़ सके, ठीक है। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल आप मेज देखे होंगे, भुट्टा, ठीक है, उसमें आपको दिख जाएगा फेदरी जैसा। पाइनस हो गया, वीट हो गया, लिली हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल है एनिमोफिली का। ध्यान दीजिएगा, एनिमोफिली मतलब क्या हुआ, पॉलिनेशन अकर बाय
एयर, एयर के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है। इस कंडीशन को हम लोग एनिमोफिली बोले। तो यहाँ पर मेथड क्या हो गया या एजेंसी क्या हो गया कि एयर जो है उस वो ब्लो करते हुए वो ट्रेवल कराता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है पॉलन ग्रेन्स को, स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसपोर्ट करवाता है। क्लियर है? चलिए, तो दूसरा मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरा मेथड है दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोफिली बोलते हैं, हाइड्रोफिली। अब जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, हाइड्रो का मतलब क्या हुआ? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पॉलिनेशन अकर, ये पॉलिनेशन अकर थ्रू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। ठीक है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो नॉर्मली ये अकर जो होता है या जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये मोनोकोटिलीडोनस प्लांट में देखने को मिलते हैं, मोनोकोट प्लांट में। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जनरली अकर या मोस्टली अकर इन मोनोकोट, मोनोकोट। लेकिन आप देखिए यह हाइड्रोफिल है, ये कंडीशन यहाँ पर दो हो सकता है। कौन कौन सा? तो एक कंडीशन हो सकता है कि पानी के सरफेस पर, जैसे अगर ये पानी है, वाटर बॉडी है, तो इस कंडीशन में दो कंडीशन हो सकता है। पहला कंडीशन क्या है कि ये ऊपर वाले सरफेस पे, पानी के ऊपर सरफेस पर ही फर्टिलाइजेशन यानी ट्रांसपोर्ट करवाए। दूसरा कंडीशन हो कि ये पोलन ग्रेन पानी के अंदर में सबमर्ज्ड हो, डूबा हुआ हो, और तब जाकर ये ट्रांसफर हो, पोलन ग्रेन ये स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो। तो कंडीशन क्या हो गया कि एक अगर पानी के ऊपर वाले सरफेस पर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ईपी हाइड्रोफिली बोलते हैं। ईपी मतलब सरफेस हो गया, मतलब सरफेस के ऊपर। और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसमें क्या बोले? इपी हाइड्रोफिली। इपी हाइड्रोफिली का मतलब क्या हुआ कि पॉलिनेशन अकर थ्रू वाटर, ये वाटर के थ्रू ही हो रहा है, लेकिन ऑन द अपर सरफेस ऑफ वाटर, ऑन अपर सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है हाइड्रिलिया, वैलिसनेरिया, वैलिसनेरिया एटसेट्रा। इसमें वैलिसनेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन ये है कि ये सबमर्ज्ड वाटर में होता है। सबमर्ज्ड मतलब अंदर, नीचे, कोई भी सरफेस के नीचे होता है तो क्या होता है? हाइपोटर्म यूज करते हैं। तो दूसरा कंडीशन क्या हो गया? हाइपो हाइड्रोफिली। ठीक है। हाइपो हाइड्रोफिली मतलब पानी के अंदर में, इनसाइड द वाटर बॉडी, इनसाइड द वाटर बॉडी, पानी के अंदर। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है नेजस, फिर जोस्टेरा, जोस्टेरा। ठीक है। तो ये तो हो गया, हम लोग क्या देखे कि वाटर के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोल दिए? हाइड्रोफिली बोल दिए। अब थर्ड कंडीशन, कुछ ऐसे भी हम लोग कल ही डिस्कस किए हैं कि तीन फैक्टर्स के थ्रू हो सकता है, या तो एयर के थ्रू, या पानी के थ्रू, या किसी एनिमल इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है। तो अब ये एनिमल वाले में हम लोग क्या बोले थे? जूफिली बोले थे। पूरे एनिमल, पूरे कोई सा भी इंसेक्ट हो, इंसेक्ट हो चाहे बैट हो, चाहे किसी भी स्नेल्स हो, बर्ड्स हो, किसी के थ्रू हो, सभी एनिमल्स के अंदर में आते हैं, इसलिए कलेक्टिवली हम लोग उसको जूफिली बोले थे। लेकिन यहाँ पर अब क्या हम लोग देखेंगे कि सभी को सेपरेट करके देखेंगे कि अगर इंसेक्ट के थ्रू होता है तो उसको क्या बोलेंगे, बर्ड्स के थ्रू होता है तो उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि ये सब टर्म आपको नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। क्लियर है?
तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, नेक्स्ट जो है एंटेमोफिली। क्या हो गया, एंटेमोफिली। अब एंटेमोफिली का मतलब क्या हुआ, एंटेमोर्फ का मतलब होता है इंसेक्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकर पॉलिनेशन अकर थ्रू इंसेक्ट, इंसेक्ट, ये इंसेक्ट के थ्रू होगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या चीज, एंटेमोफिली बोल देंगे। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन अब क्या हुआ, पानी में या एयर के थ्रू हो रहा था तो उसमें कुछ कंडीशन नहीं हो रहा था फ्लावर के पास डेवलप, लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन बोल रहे हैं कि अगर ये इंसेक्ट के थ्रू हो रहा है तो इंसेक्ट ऐसे थोड़ी चला जाएगा, इंसेक्ट को फ्लावर अट्रैक्ट करना चाहिए, मतलब यहाँ पर क्या होगा, फ्लावर वुड बी अट्रैक्टिव, फ्लावर यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, तभी तो इंसेक्ट को या कोई पॉलिनेटिंग एजेंट्स को अपने तरफ खींचेगा, ठीक है। तो फ्लावर इसमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। और एग्जाम्पल क्या हो गया, लीची, मैंगो, एप्पल, ठीक है, बोगनवेलिया, बोगनवेलिया एटसेट्रा, ठीक है। तो अब इसमें जैसे हम लोग अगर लीची की बात कर लें या मैंगो एप्पल की बात कर लें तो ये सब नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, नेक्टर इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं, बोगनवेलिया हो गया, चाहे जैस्मीन हो गया, जैस्मीन एटसेट्रा, ये सब क्या करते हैं, सेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो इन सभी के पास क्या होगा, ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं, ऑर्डर सेंट, तभी तो उसको अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो क्या बोले कि एंटेमोफिली का मतलब हुआ कि पॉलिनेशन अकर थ्रू इंसेक्ट इज कॉल्ड द एंटेमोफिली। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज, अगर बर्ड के थ्रू हो तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोफिली बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोस का मतलब होता है बर्ड, तो इसका मतलब कि पॉलिनेशन अकर थ्रू बर्ड्स, पॉलिनेशन अकर थ्रू बर्ड्स, बर्ड्स से अगर पॉलिनेशन हो तो उसको हम लोग ऑर्निथोफिली बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, सबका एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, जैसे हो गया बॉम्बेक्स मोरी, ठीक है, बॉटल ब्रश, बॉटल ब्रश, ठीक है, ये सब। तो ये तो हो गया क्या चीज कि पॉलिनेशन अगर बर्ड से होता है तो उसको ऑर्निथोफिली बोलते हैं। वहीं पर कहीं कहीं किसी किसी प्लांट्स में स्नेल के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैलिकोफिली बोलते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिएगा जो नेक्स्ट है दैट इज चिरेप्टोफिली, पांचवा नंबर है, पांचवा नंबर चिरेप्टोफिली, चिरेप्टो चिरेप्टेरिफिली, ठीक है। चिरेप्टेरिफिली का मतलब क्या हुआ कि ये बैट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, मतलब पॉलिनेशन अकर थ्रू बैट, पॉलिनेशन अकर थ्रू बैट, बैट इज ए यस मैमल। चलिए, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बैट के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो इसको हम लोग चिरेप्टोफिली बोलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, एडम्सिया डिजिटाटा, एडेंसोनिया, एडेंसोनिया, एडेंसोनिया डिजिटाटा, ठीक है। या फिर कदम का पेड़, कदम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बर फ्लावर बोलते हैं, बर फ्लावर, या फिर इसको लैरोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चिरेप्टोफिली का मतलब हो गया कि अगर बैट के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको हम लोग चिरेप्टोफिली बोल दिए। वहीं पर जो सिक्स्थ होता है, एंट के थ्रू भी, यानी चींटी भी पॉलिनेशन कर पाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिर्मिकोफिली बोलते हैं, मिर्मिकोफिली, ठीक है।
तो मिर्मिकोफिली बोलते हैं। मिर्मिकोफिली का मतलब क्या हो गया कि पॉलिनेशन अकर थ्रू एंड्स, पॉलिनेशन अकर थ्रू एंट के सहायता से अगर पॉलिनेशन हो रहा हो तो इसको हम लोग मिर्मिकोफिली बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल एनिमोन, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, एनिमोन हो गया, ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात कर लिए, देख लिए कि डिफरेंट सारे मेथड्स या एजेंसीज है जिसके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है, जैसे हो गया एयर, वाटर, इंसेक्ट, बैट, एंड्स, ये सब हम लोग देख लिए। तो अब एडवांटेज ऑफ अगर क्रॉस, अच्छा तो इसमें एडवांटेज बाद में डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग पूरे पॉलिनेशन की बात करें, क्रॉस पॉलिनेशन जो हो रहा है उसमें तीन चीजें हम लोग देखें। क्या चीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बतलाने जा रहे हैं, इसको ट्रिपल स्टार मार्क से ही नोट डाउन करिएगा, ये नीट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। क्या चीज कि अगर हम लोग इतने जितने हम लोग मेथड्स देखे क्रॉस पॉलिनेशन में, उसमें क्या देखे, उसमें देखे क्या, हाइड्रोफिली हुआ, हाइड्रोफिली यानी वाटर के थ्रू हुआ, फिर एनिमोफिली हुआ यानी एयर के थ्रू एनिमोफिली, और नहीं तो फिर क्या हो गया, किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू हुआ। तो तीन मेथड ऑर्गेनिज्म। तो अब क्या देखिएगा, इसमें परसेंटेज की बात करता है, मतलब हाइड्रोफिली से जो पॉलिनेशन होता है वो सिर्फ 0.4% कंट्रीब्यूट करता है। वहीं पर अगर हम लोग एनिमोफिली की बात करें, एनिमोफिली की बात करें एयर के थ्रू, ये 19.6% कंट्रीब्यूट करता है। और बाकी जो इंसेक्ट ऑर्गेनिज्म, चाहे जो भी हो, बैट हो, एंट हो, ये स्नेल्स हो, इंसेक्ट हो, उन सभी से जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो मेजर पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज 80%, ठीक है। तो 80% कंट्रीब्यूट करता है, ये परसेंटेज याद रखिएगा। अब इसमें दूसरे मेथड से भी क्या पूछता है, तो ये हाइड्रोफिली और एनिमोफिली कौन सा फैक्टर हो गया, दिस इज ए बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक फैक्टर, ठीक है, एंड दिस इज बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर। तो मतलब कि ए बायोटिक फैक्टर कितना कंट्रीब्यूट किया, ए बायोटिक फैक्टर कंट्रीब्यूट्स 20%, वेयर एज बायोटिक कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूट्स 80%। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 20%, 80%, इवन 0.4% एंड 19.6%। ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि क्रॉस पॉलिनेशन में हाइड्रोफिली, एनिमोफिली और किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो उसका परसेंटेज कितना रहता है उसके बारे में डिस्कस किए। अब हम लोग बात करेंगे कि ठीक है क्रॉस पॉलिनेशन तो हुआ, बट उसका एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन से हमको क्या फायदा हो सकता है। तो फायदा क्या होगा, एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, देखिए अब क्या क्या फायदा हम लोग को हो सकता है। सबसे पहला क्या होगा कि क्रॉस होगा, यानी एक फ्लावर का जीन, अगर जीन की बात करें तो एक जीन यहाँ पर है और ये दूसरे जीन से मिक्सअप होगा, ये दूसरे जीन से मिक्सअप होगा तो यहाँ पर न्यू वेराइटी डेवलप होगा, न्यू वेराइटी विल बी डेवलप। तो इसका मतलब पहला पॉइंट क्या हो गया कि क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटी, ठीक है। अब न्यू वेराइटी हुआ तो इसका मतलब इसका यानी जीन 1 जो है ये भी कुछ पोर्शन कंट्रीब्यूट किया और जीन 2 भी कुछ पोर्शन कंट्रीब्यूट किया, मतलब ये जो न्यू वेराइटी रहेगा वो अपने पेरेंट्स से क्या रहेगा, एडवांस्ड रहेगा। अगर पेरेंट्स P1 और P2 है तो अपने पेरेंट्स से
दिस न्यू वेराइटी विल बी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी, जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स विल बी डेवलप। ठीक है, यहाँ प्लांट्स की ही बात करें तो प्लांट्स के हिस्से से बात करेंगे, प्लांट्स विल बी डेवलप। ठीक है, अच्छा, अब इसमें और क्या हो सकता है? तो चूंकि पहले अपने दोनों पेरेंट्स से क्या हो रहा है, ज्यादा अच्छा वेराइटी हेल्दी अगर स्ट्रॉन्ग प्लांट्स बन रहा है, इसका मतलब ये भी होगा कि इसमें ज्यादा अच्छा से क्या होगा, फ्रूट डेवलपमेंट होगा, मोर फ्रूट डेवलपमेंट। और जब फ्रूट डेवलपमेंट होगा तो इसका मतलब यहाँ पर सीड भी ढेर सारा और अच्छे क्वालिटी का सीड डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडवांटेज। लेकिन कुछ ऐसे भी डिसएडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि जहां पर एडवांटेज है वहां पर डिसएडवांटेज भी होगा। क्या होगा? तो देखिए डिसएडवांटेज में क्या हो सकता है। तो अब याद करिए, एनिमोफिली याद करिए। एनिमोफिली में क्या हो गया कि वो एयर के थ्रू पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो अगर एयर के थ्रू हो रहा है और वो हो सकता है, जैसे लेट सपोज विंड इस तरीके से इधर ब्लो कर रहा है विंड। ठीक है, लेट सपोज, सपोज हम एक कंडीशन मानते हैं, अभी तत्काल के लिए मानते हैं, इंस्टेंटेनियस के लिए अभी मानते हैं कि विंड इस डायरेक्शन में ब्लो हो रहा है। तो अगर कंडीशन क्या है, कंडीशन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बतला रहे हैं कि अगर यहाँ पर मेल रहा, मेल गैमेट रहा, तब तो इधर फीमेल गैमेट के पास पहुंच सकता है एयर के थ्रू, क्योंकि ये मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स के पास पहुंच जाए। लेकिन कंडीशन चेंज हो जाए, कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन चेंज हो गया। अगर विंड इस डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या होगा, विंड का डायरेक्शन रहेगा तो पोलन ग्रेन तो इधर आ जाएगा और फीमेल गैमेट्स तो इधर प्रेजेंट है, तो मतलब पोलिनेशन नहीं हो सकता यहाँ पर। लेकिन ये हर हमेशा तो नहीं होगा। तो अब क्या होगा कि इसमें पॉलिनेशन होने की संभावना श्योर नहीं रहती, यानी डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं नॉट श्योर टू पॉलिनेट, पॉलिनेट। और विंड के थ्रू अगर हो रहा है तब तो आपको स्टिग्मा को फेदरी होना पड़ेगा, पोलन ग्रेन को लाइट वेट होना पड़ेगा, और पोलन ग्रेन्स जब लाइट वेट होगा तो उसकी संख्या भी ढेर सारा होना पड़ेगा, तभी तो वो हवा में उड़ेगा। तो कोई ना कोई लाख में एक या दो कम से कम वो क्या होगा, कम से कम फर्टिलाइज करने के लिए स्टिग्मा के ऊपर तो जाके लैंड कर सकता है। तो इसका मतलब मोर पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स आर रिक्वायर्ड, और यही हमारा क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख लिए, क्रॉस पोलिनेशन के बारे में डिस्कस किए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, याद करिए हम लोग जो स्टेजेस की बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, तो जो सबसे पहला स्टेज होता है क्या चीज, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस किए क्या चीज, कि गैमेट्स का ट्रांसफर होना, दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बारे में भी डिस्कस कर लिए। अब जो हम लोग को नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा, मतलब अभी पोलन ग्रेन कहाँ पहुंच गया है, अभी हमारा स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गया, यानी फीमेल गैमेटोफाइट के पास पहुंचने वाला है। तो अब नेक्स्ट स्टेप विल भी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप विल बी फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट स्टेप विल बी फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन, और यहीं पर हम लोग बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के साथ है डबल फर्टिलाइजेशन। ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, दिस इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ, यूनिक कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म का बड़ा यूनिक कैरेक्टर है। ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही सिर्फ हम लोग को डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग प्लांट्स के किंगडम की बात करते हैं, ब्रायोफाइटा से लेकर
जिम्नोस्पर्म तक की अगर हम लोग बात करते हैं, जिम्नोस्पर्म, इसमें हम लोग को कहीं नहीं डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, कहीं नहीं देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ देखने को हम लोग को क्या मिलेगा, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और यूनिक फीचर्स है एंजियोस्पर्म के। तो टाइम कम है, 1 मिनट का टाइम है, आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में फर्टिलाइजेशन और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन